इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर ना जितनी भी लाइफ फॉर्म है मीन्स एवरी सिंगल लिविंग थिंग ऑन दिस एंटायर प्लेनेट, फिर चाहे वो कुछ भी हो, लाइक बैक्टीरिया हो, बर्ड्स हो, फिश हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, एलिफेंट हो, ब्लू व्हेल हो, कुछ भी हो, सबकी सब लाइफ कनेक्टेड है। और जितनी भी लिविंग थिंग है पूरे प्लेनेट अर्थ पर, उन सबका द ग्रेट 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 कॉमन एंसेस्टर है लूका, विच इज़ द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मतलब हम सब इवोल्व हुए हैं एक सिंगल चीज़ से, और ये कोई गैस नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग है ना इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर, वे शेयर करते हैं सेम जेनेटिक कोड। और हम ह्यूमंस का जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट सभी लिविंग थिंग से एक पर्टिकुलर अमाउंट में मैच होता ही होता है। अब देखो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक सिंगल लाइफ से इतनी सारी लाइफ कैसे बन गई, इतनी सारी स्पीसीज कैसे बन गई। चलो बहुत सारे बन गई वो बात अलग है, बट इतनी ज़्यादा डिफरेंट बन गई। लाइक अगर आप फिश को देखोगे पानी में रहती है, बर्ड्स आसमान में उड़ती हैं, इन दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। एक हवा में उड़ती है, एक पानी में रहती है, बट फिर भी ये दोनों एक ही जगह से आई हैं। बट ऐसा हुआ है। चलो एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आपके पास एक फोटोकॉपी की मशीन है, ठीक है, और आपको इस पेपर को ना कॉपी करना है। आपने कॉपी कर दिया, कॉपी आ गई ये ओरिजिनल वाला पेपर और इसकी कॉपी। अब देखो जब हम फोटोकॉपी करते हैं ना, जो कॉपी होती है उसमें स्लाइटली एरर जरूर आते हैं। वो 100% परफेक्ट कॉपी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा एरर जरूर आता है, नेग्लिजिबल होता है लेकिन होता जरूर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल वाला जो पेपर है उसको रख दो साइड में, जो कॉपी हुई है इस कॉपी को उठाओ, इस कॉपी से एक और कॉपी करो। अब क्या होगा, जो दूसरी कॉपी होगी वो स्लाइटली उसके अंदर भी एरर होंगे, जिससे इस वाली से जो जिससे हमने कॉपी करी है। अब आप क्या करो, उसको भी साइड रख दो, जो कॉपी हुई है उसको उठाओ, उसको भी दोबारा कॉपी कर दो। इस प्रोसेस को ओवर बिलियंस ऑफ टाइम, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर करते रहो। तो क्या होगा, जो ओरिजिनल वाला पेपर था जिससे हमने कॉपी करना स्टार्ट करा था और जो लास्ट कॉपी जो हुई थी वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हम उनको पहचान भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कॉपी की कॉपी करते करते जो एरर थे, थोड़े थोड़े एरर होते 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 बहुत बड़े एरर बन जाएंगे और वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, हम उनको पहचान नहीं सकते। यही है एवोल्यूशन। अब क्या यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला पेपर था वो था एक सिंगल चीज़ जिससे लाइफ इवोल्व हुई है। जो कॉपीज़ हैं वो हैं बच्चे, आप इनको बच्चे बोल सकते हो उनके, जो ओवर द टाइम जनरेशन चल रही है। जो एरर है वो है डीएनए डिफरेंस, जो कि नई स्पीसीज बनाता है। अब इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कौन सी कॉपी सर्वाइव कर पाएगी और कौन सी कॉपी की कॉपी हो पाएगी, मतलब रिप्रोड्यूस कर पाएगी कौन सी कॉपी। चलो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ वन लिजार्ड बिकम्स 10 स्पीसीज। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा आइलैंड है, वहाँ पर बहुत सारी लिजार्ड रहती हैं, छिपकली रहती हैं, ठीक है। एक स्पीसीज है, वे मिलजुल कर आराम से रहती हैं, बहुत पॉपुलेशन है उनकी वहाँ पर, आराम से रहती हैं। फिर एक दिन वहाँ पर तूफान आ जाता है बहुत तगड़ा। उस तूफान की वजह से जो लिजार्ड हैं वे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, वे सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। एक आइलैंड नंबर 1 है जहाँ पर रेगिस्तान है, जो कि रेगिस्तान है, वहाँ पर खाली कैक्टस है, पानी की वहाँ पर कमी है और बिल्कुल सूखा पड़ा है वो। तो कुछ लिजार्ड वहाँ पर पहुँच जाते हैं आइलैंड नंबर 1 पर। एक आइलैंड नंबर 2 है जो कि एक ठंडा है, बिल्कुल कोल्ड वेदर है वहाँ पर खाने के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। तो कुछ लिजार्ड का ग्रुप पहुँच जाता है आइलैंड नंबर 2 पर। अब एक आइलैंड नंबर 3 है जहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, वहाँ पर खाने के लिए फल वगैरह हैं और वहाँ पर लेकिन शिकारी बहुत हैं जो लिजार्डो खाते हैं। मतलब इस बहुत खतरनाक बर्ड्स हैं, ईगल वगैरह, जो कि उन्हें लिजार्ड को मार सकते हैं। कुछ लिजार्ड पहुँच जाते हैं आइलैंड नंबर 3 पर। और मान लो आइलैंड नंबर 4 है, वहाँ पर पहाड़ हैं। आइलैंड नंबर 5 पर आप कुछ ही मान लो, जो कि बीच पर मान लो, ठीक है, मतलब ये है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 1000 ऑफ ईयर बाद क्या होगा, आइलैंड नंबर 1 जहाँ पर रेगिस्तान है, कौन लिजार्ड सर्वाइव कर पाएगी? जो लिजार्ड बिना पानी के जिंदा रह पाए, कम पानी में ज़्यादा सर्वाइव कर पाए, कैक्टस को खा पाए, वो लिजार्ड वहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। तो 1000 ऑफ ईयर के बाद वो लिजार्ड की स्पीस वहाँ पर ग्रो हो पाएगी जो कि अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए बेस्ट हो, रेगिस्तान में रहकर सर्वाइव कर पाए। आइलैंड नंबर 2 है जहाँ पर बर्फ़ है। जो लिजार्ड ठंड में सर्वाइव कर पाए, छोटे छोटे इंसेक्ट मैंने बताया था, वहाँ पर इंसेक्ट रहते हैं, वो जो इंसेक्ट को खा पाए, तो वहाँ पर कौन सी लिजार्ड सर्वाइव कर पाएगी? जो कि ठंड में रह पाए, वो इंसेक्ट खा पाए। तो 1000 ऑफ ईयर बाद वहाँ पर क्या होगा, जो लिजार्ड है उनकी जो जीभ होगी वो लंबी हो जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट में कैच कर पाएँ। तो वहाँ पर वो लिजार्ड की स्पीड वो चेंज हो गई। अब आइलैंड नंबर 3 पर आ जाओ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जंगल है। तो कौन लिजार्ड ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी? जो पेड़ पर चढ़ पाए, उनके पैर फ्लेक्सिबल हो जाएं, अपने पेड़ पर चढ़ पाए, जो फल को ज़्यादा खा पाए, और जो वहाँ पर शिकार या ईगल वगैरह हैं उनसे बच पाए। तो ओवर 1000 ऑफ ईयर वे लिजार्ड ऐसे बन जाएंगे जो कि अपने आप को उस जंगल में रहने के लिए सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। अब आप उन तीनों को अब ऐसे ही मान लो, आइलैंड नंबर 4 जो माउंटेन वाला था और बाकी सारे मान लो, ठीक है। अब आप सारे 1000 ऑफ ईयर बाद आप सारे छिपकली को एक साथ उस आइलैंड पर वापस ले आओ। अब क्या वे मीट कर पाएंगी? नहीं। अब ये टोटली नई स्पीसीज हैं, वे बिल्कुल अलग हैं, अपने इन्वायरमेंट रहने के लिए वे अपने बॉडी को चेंज कर चुकी हैं।
कुछ रेगिस्तान में के लिए बेस्ट हैं, कुछ कोल्ड वेदर के लिए बेस्ट है, कुछ जंगल के लिए बेस्ट है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इस प्रोसेस को ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। 3.8 बिलियन ईयर की हिस्ट्री है इस अर्थ पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म से जो आज तक की है, और डिफरेंट 5 मास एक्सटेंशन जो इस अर्थ पर हुए हैं, जो जिसने एवरेज को रिस्टार्ट कर दिया है। मतलब एस्टेरॉयड आया, सारी क्या नाम है, स्पीस खत्म हो गई, रीस्टार्ट हो गया एवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको 8.6 मिलियन स्पीसीज मिल जाएंगे जो कि इस अर्थ पर रहती हैं, और एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं इस अर्थ पर अराउंड 5 बिलियन से ज़्यादा स्पीसीज रह चुकी है पास्ट में। मतलब 99% से ज़्यादा स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं। तो इस तरीके से एक स्पीसीज से बिलियंस ऑफ स्पीसीज बन जाती हैं। अब देखो कुछ फोर्सेज हैं जो क्रिएट करती हैं डाइवर्सिटी। नंबर 1, एम्प्टी नीशेस, मतलब खाली जगह, जहाँ पर भी खाली जगह दिखती है तो एवोल्यूशन उसको फिल करने की पूरी कोशिश करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमारे अर्थ पर है। अराउंड 65 मिलियन ईयर्स पहले जब एस्ट्रॉयड जब अर्थ पर आया था, जिसने सारे डायनासोर को खत्म कर दिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, जितने भी मैमल्स थे जो कि अंडरग्राउंड रहते थे, छोटे छोटे मैमल्स थे जो कि रैट लाइक क्रिएचर थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा सारे डायनासोर खत्म हो गए, जो लैंड था, जो खाली जगह थी, पूरा खाली हो गया, तो मैमल्स बाहर निकले। अब वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट कुछ बहुत बड़े हो गए, तो वे कौन बन गए, एलिफेंट्स, राइनोज। कुछ पत्ते खानों में एक्सपर्ट हो गए, लीव्स खाकर सर्वाइव करने लगे, तो वे क्या बन गए, हॉर्सेस, काउज, डियर। कुछ एक्सपर्ट हो गए जो कि शिकार करने में, तो वे क्या बन गए, लोयंस, बियर, वोल्व्स, है ना। कुछ एक्सपर्ट हो गए हर चीज़ों में, लाइक हम ह्यूमंस। कुछ एक्सपर्ट हो गए फ्लाई करने में, तो वो बैट्स, चमगादड़। आप समझ रहे हो, मतलब जब खाली जगह आ गई तो मैमल्स ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए, अलग अलग इन्वायरमेंट पकड़ लिए। कुछ पानी में चले गए जो कि हैं वेल्स और सील्स जो कि होता है, तो वो वहाँ पर चले गए, पानी के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लिया। जो हवा में उड़ते हैं उन्होंने अपने आप में ढाल लिया। मतलब समझ रहे हो, अलग अलग इन्वायरमेंट ने अलग अलग स्पीसीज क्रिएट करी जो कि आज आप देख सकते हो। नंबर 2 फोर्स है जोग्राफिकल सेपरेशन। मतलब जितने भी पहाड़ होते हैं, ओशन होते हैं, रिवर्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं, ये किसी भी स्पीसीज को सेपरेट करने का काम करते हैं। और जब ये सेपरेट हो जाती हैं तो एवरी स्पीसीज एक नई एबिलिटी रीजनरेट कर लेती है जो कि अपने एनवायरनमेंट में ढल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एंटार्क्टिका में चले जाओगे, अगर आप वहाँ पर जाकर पोलर बियर को, पेंगुइन को उठाकर यहाँ पर ले आओगे इंडिया में, तो क्या वे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, वे यहाँ पर आते ही मर जाएंगे, क्योंकि वे अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए बने हैं। आप फिश को पानी से बाहर निकाल दोगे, ज़मीन पर रख दोगे, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? वो मर जाएगी तुरंत, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनी है। हम ह्यूमंस को आप पानी में फेंक दोगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम हवा नाक सांस लेने के बने, हम खुले में रह सकते हैं। तो इसी तरह इस अर्थ पर सारी की सारी स्पीसीज एक सिंगल चीज़ से इवोल्व हुई हैं, और हम सबके सब एक साथ कनेक्टेड हैं, और सारी स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए बेस्ट है, सक्सेसफुल है। तो आप कैसे व्हाट्सएप कमेंट है जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू।